शर्लॉक होल्म्स और सपनों का शिकारी। अध्याय 1। रात का बुलावा। लंदन की रातें हमेशा से रहस्यों का आलम लिए होती हैं। नवंबर 1887 की एक ठंडी रात थी। धुंध ने बेकर स्ट्रीट की गलियों को अपने आगोश में ले लिया था। गैस लैंप की मध्यम रोशनी धुंध में डूब रही थी, जैसे कोई रहस्य छिपाने की कोशिश कर रही हो। शर्लॉक होल्म्स अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने मेज पर एक पुरानी किताब खुली थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। ये किताब भारतीय तंत्र मंत्र और प्राचीन रहस्यों की थी, जिसे होल्म्स ने हाल ही में एक पुराने बाजार से खरीदा था। उनके बगल में डॉक्टर जॉन वॉटसन चाय का प्याला लिए बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार होल्म्स की ओर जा रही थी। होल्म्स, तुम इस किताब में क्या ढूंढ रहे हो? वॉटसन ने पूछा। उनकी आवाज में हल्की सी बेचैनी थी। तुम्हें पता है, मुझे ये तंत्र मंत्र की बातें कुछ अजीब लगती है। होल्म्स ने किताब से नजरें उठाए बिना मुस्कुराया। वॉटसन, मानव मन की गहराइयों में जो छिपा है वो विज्ञान से भी परे है। ये किताब सपनों की दुनिया के बारे में बताती है, एक ऐसी दुनिया जो वास्तविकता से जुड़ी है फिर भी उससे अलग है। वॉटसन ने भौहें चढ़ाई। सपनों की दुनिया? होल्म्स, तुम्हारा दिमाग फिर किसी अजीब सिद्धांत में उलझ गया है। तभी दरवाजे पर तेज खटखट हुई। मिसेज हडसन ने दरवाजा खोला और एक जवान औरत अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक लंबा कोट पहना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मिस्टर होल्म्स, मुझे आपकी मदद चाहिए, वो बोली। उसकी आवाज में घबराहट थी। मेरा नाम मायाराव है। मेरा भाई राहुल 3 दिन से कोमा में है। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन मुझे यकीन है ये कोई बीमारी नहीं है। होल्म्स ने किताब बंद की और माया की ओर देखा। उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। बैठिए मिस राव, उन्होंने शांत स्वर में कहा, और सब कुछ विस्तार से बताइए। कोई भी छोटी बात छोड़िए मत। माया ने कांपते हुए कुर्सी पर बैठकर बताना शुरू किया। मेरा भाई राहुल एक पुरातत्वविद है। वो लंदन के एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर काम कर रहा था। उसने बताया था कि उस मंदिर में कुछ प्राचीन भारतीय तंत्र मंत्र की शक्तियां छिपी है। 3 दिन पहले वह रात को मंदिर से लौटा और बहुत डरा हुआ था। उसने कहा कि उसने सपने में एक शिकारी को देखा जो उसकी यादों को चुरा रहा था। फिर वो सो गया और वो कभी नहीं जागा। वॉटसन ने हैरानी से पूछा, कोमा में? लेकिन कोई चोट, कोई जहर? माया ने सिर हिलाया। नहीं डॉक्टर, डॉक्टरों ने हर टेस्ट किया। उसका शरीर ठीक है, लेकिन उसकी आत्मा जैसे कहीं खो गई है। होल्म्स ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ी और गहरी सोच में डूब गए। ये दिलचस्प है, उन्होंने कहा। मिस राव, क्या आपके भाई ने उस मंदिर के बारे में कुछ और बताया? कोई किताब, कोई वस्तु? माया ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला। ये एक काला पत्थर था, जिस पर अजीब से निशान उकेरे हुए थे। ये राहुल के पास था। उसने कहा कि ये मंदिर से मिला है। होल्म्स ने ताबीज को ध्यान से देखा। उस पर निशान देवनागरी लिपि जैसे थे, लेकिन कुछ अलग। ये कोई साधारण ताबीज नहीं है, उन्होंने कहा। ये एक चाबी है, लेकिन किस चीज की, ये हमें पता लगाना होगा। होल्म्स और वॉटसन माया के साथ उस मंदिर के अवशेषों की ओर रवाना हुए। मंदिर लंदन के एक पुराने इलाके में जमीन के नीचे था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक अंधेरी सुरंग से गुजरना पड़ा। सुरंग की दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे हुए थे, ऐसे चित्र जो सपनों और आत्माओं की कहानी बयान करते थे। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीच में एक वेदी थी। वेदी पर वही निशान थे जो ताबीज पर थे। होल्म्स ने वेदी को छुआ और अचानक हॉल में एक ठंडी हवा चली। वॉटसन ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा, होल्म्स, वो देखो! हॉल की दीवार पर एक छाया नाच रही थी। वो कोई साधारण छाया नहीं थी, वो इंसानी आकृति की थी,
लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। तुम मेरे शिकार हो, छाया ने कहा, और उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। माया डर से पीछे हट गई, लेकिन होल्म्स शांत रहे। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। छाया हंसी। मैं सपनों का शिकारी हूं। और तुम? शर्लॉक होल्म्स, मेरे अगले शिकार हो। अचानक होल्म्स को चक्कर आया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गए। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सपने जैसा था, लेकिन डरावना। अध्याय 2, सपनों की भूल भुलैया। होल्म्स ने आंखें खोली, लेकिन ये कोई सामान्य जगह नहीं थी। उनके आसपास सब कुछ धुंधला था, जैसे कोई चित्रकार ने रंगों को पानी में घोल दिया हो। जमीन उनके पैरों तले हिल रही थी और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। उन्होंने अपने हाथ देखे। वे असली लग रहे थे, लेकिन उनके किनारे धुंधले थे, जैसे वो खुद भी इस दुनिया का हिस्सा न हो। ये क्या जगह है? होल्म्स ने खुद से कहा। उनकी आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। उनके सामने एक लंबा रास्ता था, जिसके दोनों ओर अजीब से दर्पण टंगे थे। हर दर्पण में उनका चेहरा दिख रहा था, लेकिन हर चेहरा अलग था। एक दर्पण में वो जवान थे, दूसरे में बूढ़े, और तीसरे में उनकी आंखें खाली थी, जैसे उनकी आत्मा चुरा ली गई हो। ये कोई सपना है, होल्म्स ने सोचा, लेकिन ये सामान्य सपना नहीं है। तभी एक ठंडी हंसी गूंजी। तुम सही हो, शर्लॉक, वो आवाज थी। सपनों का शिकारी। ये मेरा क्षेत्र है, यहां मैं राज करता हूं। होल्म्स ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तुम छिप क्यों रहे हो? उन्होंने तेज स्वर में पूछा। अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो सामने आओ। छाया प्रकट हुई। वो एक लंबी काली आकृति थी, जिसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके हाथों में एक अजीब सा गोला था, जो नीली रोशनी बिखेर रहा था। तुम मेरे शिकार हो, छाया ने कहा। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि, ये मेरे लिए भोजन है। होल्म्स ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उनका रिवॉल्वर गायब था। यह कोई हथियारों की लड़ाई नहीं है, छाया ने हंसते हुए कहा। यहां तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा हथियार है, और तुम्हारा दुश्मन भी। होल्म्स ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने दिमाग को शांत किया और सोचना शुरू किया। अगर ये सपनों की दुनिया है, तो यहां नियम अलग होंगे। मुझे इन नियमों को समझना होगा। उन्होंने एक दर्पण की ओर देखा और उसमें अपना बचपन का चेहरा देखा। ये मेरी यादें हैं, उन्होंने कहा। तुम मेरी यादों को चुराने की कोशिश कर रहे हो। छाया ने सिर हिलाया। सही समझा, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं पहले ही कईयों को फंसा चुका हूं। राहुल, और उससे पहले सैकड़ों लोग। होल्म्स ने एक कदम आगे बढ़ाया। राहुल कहाँ है? छाया ने एक गोले को हवा में उछाला और उसमें से एक चेहरा उभरा, राहुल का। वो दर्द में चीख रहा था। वो मेरे पास है, छाया ने कहा, और जल्दी ही तुम भी मेरे पास होगे। अचानक होल्म्स ने एक तेज आवाज सुनी। होल्म्स, होल्म्स, जागो। ये वॉटसन की आवाज थी। होल्म्स ने आंखें खोली और देखा कि वो मंदिर के हॉल में वापस आ गए थे। वॉटसन और माया उनके ऊपर झुके हुए थे, चिंता से भरे चेहरों के साथ। तुम ठीक हो? वॉटसन ने पूछा। तुम वेदी को छूते ही बेहोश हो गए। होल्म्स ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, लेकिन मैंने उसे देखा, सपनों का शिकारी। वो असली है, और वो हमारे दिमाग को निशाना बना रहा है। माया ने डर से कहा, तो राहुल सच कह रहा था। ये शिकारी उसका पीछा कर रहा था। होल्म्स ने ताबीज को फिर से देखा। हमें इस मंदिर के रहस्य को समझना होगा। माया, क्या आपके भाई ने किसी प्रोफेसर राठौर का जिक्र किया था? माया ने सिर हिलाया। हां, वो राहुल का गुरु था। वो भारतीय तंत्र मंत्र का विशेषज्ञ है, लेकिन वो लंदन में नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड में है। होल्म्स ने कहा, तो हमें ऑक्सफोर्ड जाना होगा।
ये शिकारी कोई साधारण अपराधी नहीं है। ये एक प्राचीन शक्ति है और हमें इसे रोकने के लिए हर संभव सुराग चाहिए। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलने को तैयार हुए, वॉटसन ने फर्श पर एक अजीब निशान देखा। ये एक प्रतीक था, वही जो ताबीज पर था, लेकिन इस बार वो चमक रहा था। होल्म्स, ये क्या है? वॉटसन ने पूछा। होल्म्स ने निशान को देखा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। ये एक चेतावनी है, वॉटसन। शिकारी जानता है कि हम उसके पीछे हैं और अब वो हमारा पीछा करेगा। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी। एक गहरी, डरावनी हंसी हॉल में गूंजी। तुम मुझसे नहीं बच सकते, शिकारी की आवाज थी। तुम सब मेरे हो। अध्याय 3, ऑक्सफोर्ड का रहस्य। अगली सुबह होल्म्स, वॉटसन और माया एक ट्रेन में सवार होकर ऑक्सफोर्ड के लिए रवाना हुए। लंदन की धुंध भरी गलियां पीछे छूट गई और ट्रेन की खिड़की से हरे भरे खेत और छोटे छोटे गांव दिख रहे थे। लेकिन होल्म्स का दिमाग शांत नहीं था। वो बार बार उस सपने की दुनिया को याद कर रहे थे, उन दर्पणों को, शिकारी की लाल आंखों को और राहुल की चीख को। ये कोई साधारण अपराध नहीं है, उन्होंने वॉटसन से कहा। ये शिकारी, ये मानव नहीं है, ये एक शक्ति है जो हमारे दिमाग को नियंत्रित कर सकती है। वॉटसन ने चिंता से कहा, होल्म्स, मुझे ये सब जादू टोना जैसा लगता है। क्या हम सचमुच ऐसी चीज से लड़ सकते हैं? होल्म्स ने मुस्कुराया। वॉटसन, हर जादू के पीछे एक तर्क होता है, हमें बस उस तर्क को ढूंढना है। माया चुप थी। उसने ताबीज को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा हुआ था। मुझे डर है, मिस्टर होल्म्स, उसने धीरे से कहा। राहुल ने कहा था कि इस ताबीज में शक्ति है, लेकिन क्या यह शक्ति हमें बचा सकती है या हमें और खतरे में डाल देगी? होल्म्स ने ताबीज को फिर से देखा। यह ताबीज एक चाबी है, माया, लेकिन यह किस दरवाजे को खोलेगा? यह हमें प्रोफेसर राठौर से पता लगाना होगा। ऑक्सफोर्ड पहुंचने पर वे सीधे यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग गए। वहां एक पुरानी इमारत के अंदर प्रो राठौर अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर समय की लकीरें साफ दिखती थी। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह दुनिया के कई रहस्यों को जानते हों। माया, तुम यहां? उन्होंने आश्चर्य से कहा। और ये सज्जन कौन है? होल्म्स ने अपना परिचय दिया। मैं शर्लॉक होल्म्स हूं और ये मेरा सहयोगी डॉक्टर वॉटसन है। हमें आपके शिष्य राहुल राव के बारे में बात करनी है। प्रो राठौर का चेहरा गंभीर हो गया। राहुल, क्या हुआ उसे? माया ने आंसुओं के साथ सब कुछ बताया। राहुल का कोमा, मंदिर, ताबीज और सपनों का शिकारी। प्रो राठौर ने ध्यान से सुना और फिर ताबीज को देखा। ये ताबीज, ये उस मंदिर का हिस्सा है, उन्होंने कहा। ये मंदिर हजारों साल पुराना है। इसे भारत से लाए गए पत्थरों से बनाया गया था और इसमें एक प्राचीन शक्ति छिपी है, सपनों का शिकारी। होल्म्स ने पूछा, ये शिकारी क्या है और ये लोगों को क्यों निशाना बना रहा है? प्रो राठौर ने एक गहरी सांस ली। ये एक प्राचीन भारतीय तंत्र है जो आत्मा और सपनों को जोड़ता है। सदियों पहले एक तांत्रिक ने इस शक्ति को जागृत किया था, लेकिन वो इसे नियंत्रित नहीं कर सका। शिकारी एक ऐसी इकाई है जो सपनों की दुनिया में रहती है। ये लोगों की यादों और इच्छाओं को खा जाती है और उन्हें एक अनंत नींद में फंसा देती है। वॉटसन ने हैरानी से कहा, लेकिन ये लंदन में कैसे? ये तो भारत का रहस्य है। प्रो राठौर ने कहा, 18वीं सदी में कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने उस मंदिर के पत्थरों को लंदन लाया। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरातात्विक खोज है, लेकिन उन्होंने अनजाने में उस शक्ति को भी जागृत कर दिया। होल्म्स ने पूछा, क्या इस शक्ति को रोका जा सकता है? प्रो राठौर ने ताबीज को उठाया। इस ताबीज में एक मंत्र है जो शिकारी को बांध सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सपनों की दुनिया में जाना होगा, वहां जहां शिकारी सबसे शक्तिशाली है। तभी दरवाजे पर एक और आगंतुक आया।
वो एक लंबा, दुबला-पतला व्यक्ति था, जिसने काला सूट पहना था। प्रोफेसर राठौर, मुझे आपसे मिलना था, उसने कहा। मेरा नाम मिस्टर ब्लैकवुड है। मैं उस मंदिर के बारे में जानना चाहता हूं। होल्म्स ने ब्लैकवुड को गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, कुछ जो विश्वासघात की बू दे रहा था। आप कौन हैं, मिस्टर ब्लैकवुड? होल्म्स ने पूछा। ब्लैकवुड ने मुस्कुराया। मैं एक व्यापारी हूं। मुझे पुरानी चीजों में दिलचस्पी है। लेकिन होल्म्स को यकीन था कि वो कुछ छिपा रहा था। जैसे ही वे राठौर के साथ बात खत्म करके बाहर निकले, माया ने कहा, मुझे ब्लैकवुड पर भरोसा नहीं। वो राहुल को जानता था। होल्म्स ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा हूं। हमें उसका पीछा करना होगा। उसी रात होल्म्स अपने कमरे में बैठे ताबीज को देख रहे थे। अचानक उनकी आंखें भारी होने लगी। कमरे की दीवारें धुंधली हो गई और वो फिर से सपनों की दुनिया में पहुंच गए। इस बार शिकारी उनके सामने था। तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रख दिया, शर्लॉक, उसने कहा। अब कोई वापसी नहीं। होल्म्स ने अपने दिमाग को शांत रखा, लेकिन तभी उन्होंने एक परिचित चेहरा देखा, माया का। वो चीख रही थी, होल्म्स, बचाओ, ये मुझे ले जाएगा। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अध्याय 4, माया का सपना। होल्म्स ने आंखें खोली, लेकिन इस बार सपनों की दुनिया पहले से भी ज्यादा अजीब थी। उनके आसपास एक घना जंगल था, जिसमें पेड़ों की शाखाएं आसमान को छू रही थी। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे जड़ी बूटियों और पुरानी किताबों की। दूर से माया की चीख फिर गूंजी, होल्म्स, ये मुझे खींच रहा है। होल्म्स ने अपनी सारी ताकत लगाकर जंगल की ओर दौड़ा। उनके पैरों तले जमीन नरम थी, जैसे वो बादलों पर चल रहे हों। लेकिन हर कदम के साथ जंगल और घना होता जा रहा था। शाखाएं उनके रास्ते में आ रही थी, जैसे कोई जीवित प्राणी उन्हें रोकना चाहता हो। माया, होल्म्स ने चिल्लाया, मुझे अपनी आवाज का पीछा करने दो। अचानक वो एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां माया थी, एक चमकते हुए गोले में फंसी हुई। गोला वही था जो शिकारी के पास था, लेकिन अब वो बड़ा और ज्यादा चमकीला था। माया की आंखें बंद थी और उसका चेहरा पीड़ा से भरा था। होल्म्स, उसने धीरे से कहा, यह मेरी यादें ले रहा है, मेरी जिंदगी। होल्म्स ने गोले की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन एक ठंडी हंसी ने उन्हें रोक दिया। सपनों का शिकारी उनके सामने प्रकट हुआ। तुम बहुत हठी हो, शर्लॉक, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा हठ तुम्हें बर्बाद कर देगा। होल्म्स ने अपने दिमाग को तेज किया। तुम्हें माया की जरूरत क्यों है? उन्होंने पूछा। तुम पहले ही राहुल को फंसा चुके हो। तुम्हारा असली मकसद क्या है? शिकारी ने हंसी। मकसद? मैं सिर्फ भूखा हूं, शर्लॉक। मैं यादों और इच्छाओं का भूखा हूं। और तुम्हारा दिमाग, ये मेरे लिए एक दावत होगा। होल्म्स ने गोले की ओर देखा। उन्हें एक निशान दिखा, वही जो ताबीज पर था। ये मंत्र, उन्होंने सोचा, शायद यही इसका कमजोर बिंदु है। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और आश्चर्यजनक रूप से ताबीज उनके पास था। ये सपनों की दुनिया है, होल्म्स ने खुद से कहा। यहां मेरी इच्छा ही हथियार है। उन्होंने ताबीज को गोले की ओर उठाया और जोर से कहा, मैं तुम्हें बांधता हूं। गोला हिलने लगा और माया की चीख तेज हो गई। शिकारी गुस्से में चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि होल्म्स कुछ और कर पाते, गोला फट गया। माया गायब हो गई और होल्म्स फिर से अंधेरे में डूब गए। जब उनकी आंखें खुली, वे ऑक्सफोर्ड के एक होटल के कमरे में थे। वॉटसन उनके बगल में खड़े थे और उनका चेहरा चिंता से भरा था। होल्म्स, तुम फिर बेहोश हो गए, वॉटसन ने कहा। और माया, वो गायब है। होल्म्स ने सिर हिलाया। वो सपनों की दुनिया में है, वॉटसन, और मुझे उसे वापस लाना होगा। वॉटसन ने हैरानी से कहा, लेकिन माया तो हमारे साथ थी।
वो कैसे गायब हो सकती है? होल्म्स ने अपनी जेब में ताबीज को छुआ। ये ताबीज हमें जवाब देगा, लेकिन पहले हमें मिस्टर ब्लैकवुड को ढूंढना होगा। मुझे यकीन है वो इस रहस्य का हिस्सा है। उसी दिन होल्म्स और वॉटसन ने ब्लैकवुड का पीछा किया। वो एक पुराने गोदाम में गया जहां उसने कुछ लोगों से गुप्त मुलाकात की। होल्म्स ने छिपकर उनकी बात सुनी। मंदिर की शक्ति मेरी होगी, ब्लैकवुड कह रहा था। ये ताबीज सिर्फ शुरुआत है। होल्म्स ने वॉटसन से धीरे से कहा, वो ताबीज के बारे में जानता है और मुझे शक है कि वो शिकारी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अचानक गोदाम की दीवार पर एक छाया उभरी। ये वही लाल आंखों वाली छाया थी। ब्लैकवुड, उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम मेरे हो। ब्लैकवुड चीखा और वो भी अंधेरे में गायब हो गया। होल्म्स और वॉटसन स्तब्ध रह गए। ये शिकारी अब सबको निशाना बना रहा है। होल्म्स ने कहा, हमें जल्दी करना होगा वॉटसन, वरना हम भी इसके शिकार बन जाएंगे। उसी दिन होल्म्स ने ताबीज को फिर से देखा। उस पर निशान अब चमक रहे थे, जैसे कोई जीवित चीज। और तभी उनकी आंखें फिर भारी हो गई। नहीं, होल्म्स ने सोचा, मुझे इसके जाल में नहीं फंसना। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो फिर से सपनों की दुनिया में खींच लिए गए। इस बार उनके सामने एक नया चेहरा था, प्रो राठौर का। होल्म्स, प्रो राठौर ने कहा, तुमने बहुत गहरे पानी में कदम रख दिया है। अब बचने का केवल एक रास्ता, अपने दिमाग को खोल दो। और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। अध्याय 5, राठौर का रहस्य। सपनों की दुनिया में इस बार सब कुछ अलग था। होल्म्स एक पुराने लाइब्रेरी में खड़े थे, जहां किताबें हवा में तैर रही थी। किताबों के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे और हर पन्ने पर अजीब से मंत्र लिखे थे। प्रो राठौर उनके सामने खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा धुंधला था, जैसे वह कोई भूत हो। तुम कौन हो? होल्म्स ने पूछा। क्या तुम असली प्रो राठौर हो या शिकारी की कोई चाल? राठौर की छवि ने मुस्कुराया। मैं राठौर हूं, लेकिन यहां मैं तुम्हारे दिमाग का हिस्सा हूं। शिकारी ने मुझे भी फंसा लिया था, लेकिन मेरा ज्ञान अभी भी जीवित है। मैं तुम्हें बताने आया हूं शिकारी की सच्चाई। होल्म्स ने ध्यान से सुना। बताओ, क्या है ये सच्चाई? राठौर की छवि ने एक किताब हवा में उठाई। किताब के पन्ने पलटे और उसमें एक पुरानी कहानी उभरी। ये शिकारी कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये एक श्राप है जो सदियों पहले एक भारतीय राजा पर डाला गया था। राजा ने एक तांत्रिक की बेटी को ठुकरा दिया और तांत्रिक ने उसे श्राप दिया कि उसकी आत्मा सपनों में भटकती रहेगी और वो दूसरों की यादों को चुराकर जीवित रहेगी। वो राजा का वंशज लंदन आया और मंदिर के साथ श्राप भी आया। होल्म्स ने पूछा, और ब्लैकवुड, वो कौन है? राठौर ने कहा, ब्लैकवुड उसी वंश का है। वो श्राप को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने इसे और मजबूत कर दिया। अब शिकारी स्वतंत्र है और वो हर उस व्यक्ति को फंसा रहा है जो मंदिर के रहस्य को छूता है। होल्म्स ने सोचा, तो माया और राहुल? राठौर की छवि फीकी होने लगी। वे शिकारी के जाल में हैं, लेकिन तुम, होल्म्स, तुम अलग हो। तुम्हारा दिमाग इतना तेज है कि शिकारी तुम्हें चाहता है। लेकिन याद रखो, श्राप को तोड़ने का तरीका है राजा की इच्छा को पूरा करना। अचानक लाइब्रेरी हिलने लगी। शिकारी की हंसी गूंजी। तुमने बहुत कुछ जान लिया, शर्लॉक। अब तुम्हें रोकना होगा। होल्म्स ने ताबीज को पकड़ा और जोर से कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, वो वास्तविकता में लौट आए। ऑक्सफोर्ड के होटल में वॉटसन उनके बगल में थे। होल्म्स, तुम फिर सपने में थे? क्या हुआ? होल्म्स ने सब बताया। ये एक श्राप है, वॉटसन, और ब्लैकवुड उसी श्राप का हिस्सा है। हमें उसका इतिहास ढूंढना होगा। वे प्रो राठौर के पास लौटे, जो अब असली थे। प्रोफेसर, ब्लैकवुड कौन है? राठौर ने एक पुरानी किताब निकाली। वो एक अमीर परिवार से है,
जो मंदिर की खुदाई में लगा था। लेकिन मुझे शक है कि वो श्राप जानता था और उसे इस्तेमाल करना चाहता था। होल्म्स ने किताब पढ़ी। उसमें राजा की कहानी थी और एक मंत्र जो श्राप तोड़ सकता था। लेकिन मंत्र अधूरा था। हमें पूरा मंत्र चाहिए, होल्म्स ने कहा। उसी रात वॉटसन को एक सपना आया। वो सपनों की दुनिया में था और शिकारी उसके सामने था। तुम अगले हो, डॉक्टर, शिकारी ने कहा। वॉटसन चीख कर जागा। होल्म्स, ये मुझे भी निशाना बना रहा है। होल्म्स का चेहरा गंभीर हो गया। समय कम है। हमें लंदन वापस जाना होगा, मंदिर में। वहां अंत होगा। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, होटल के बाहर एक छाया दिखी। वो ब्लैकवुड की थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। तुम नहीं रुकोगे, उसने कहा और गायब हो गया। अध्याय 6। लंदन की वापसी। ट्रेन ऑक्सफोर्ड से लंदन की ओर तेजी से दौड़ रही थी। होल्म्स खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थी। उनका दिमाग रहस्य पर केंद्रित था। वॉटसन उनके बगल में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। होल्म्स, क्या हमें सच में मंदिर वापस जाना चाहिए? उन्होंने पूछा। यह बहुत खतरनाक लगता है। होल्म्स ने मुड़कर देखा। हां, वॉटसन, मंदिर ही वो जगह है जहां सब शुरू हुआ। वहां हम श्राप को तोड़ सकते हैं। ट्रेन में सवार होने से पहले होल्म्स ने राठौर से अधूरे मंत्र के बारे में पूछा था। राठौर ने कहा, मंत्र का दूसरा हिस्सा मंदिर की वेदी पर छिपा है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए तुम्हें सपनों की दुनिया में जाना होगा। लंदन पहुंचकर वे सीधे बेकर स्ट्रीट गए। मिसेज हडसन ने दरवाजा खोला और होल्म्स को देखकर मुस्कुराई। आप वापस आ गए, सर। कोई पत्र आया है। पत्र एक अनजान व्यक्ति से था। उसमें लिखा था, शिकारी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मंदिर में आओ, अगर हिम्मत है। होल्म्स ने पत्र को ध्यान से देखा। यह ब्लैकवुड का है, उन्होंने कहा। उसकी लिखावट है। वॉटसन ने पूछा, कैसे पता? होल्म्स ने मुस्कुराया। कागज की गंध, एक खास तरह का सिगार जो ब्लैकवुड इस्तेमाल करता था। वे मंदिर की ओर रवाना हुए। रात हो चुकी थी और लंदन की गलियां धुंध से भरी थी। सुरंग से गुजरते हुए वॉटसन ने कहा, मुझे ठंड लग रही है। मंदिर के हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वेदी चमक रही थी। होल्म्स ने ताबीज को वेदी पर रखा और अचानक हॉल में रोशनी फैल गई। यह काम कर रहा है, होल्म्स ने कहा। लेकिन तभी शिकारी की छाया उभरी। तुम यहां आ गए, उसने कहा। अब खेल खत्म। होल्म्स ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन मंत्र अधूरा था। शिकारी हंसा। तुम्हें पूरा मंत्र चाहिए? वो मेरे पास है। अचानक होल्म्स और वॉटसन सपनों की दुनिया में खींच लिए गए। वहां ब्लैकवुड खड़ा था, लेकिन वो अब शिकारी का रूप ले चुका था। मैं ही शिकारी हूं, ब्लैकवुड ने कहा। मेरा वंश का श्राप मुझे ये शक्ति देता है। होल्म्स ने पूछा, तुमने राहुल और माया को क्यों फंसाया? ब्लैकवुड ने कहा, वे मेरे रास्ते में थे। वे श्राप तोड़ना चाहते थे। लेकिन अब तुम्हारी बारी। वॉटसन ने होल्म्स को देखा। क्या करे? होल्म्स ने ताबीज उठाया। राजा की इच्छा पूरी करो। राजा क्या चाहता था? ब्लैकवुड हंसा। राजा को प्रेम चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन होल्म्स ने कुछ सोचा। उन्होंने माया की याद की, जो सपनों में फंसी थी। माया, तुम राजा की बेटी का रूप हो। माया प्रकट हुई। हां, मेरा परिवार तांत्रिक का वंश है। होल्म्स ने कहा, तो श्राप तोड़ने के लिए प्रेम की कुर्बानी दो। माया ने ब्लैकवुड की ओर देखा। मैं तुम्हें माफ करती हूं। शिकारी चीखा और रोशनी फैल गई। सब कुछ बदलने लगा। लेकिन अभी अंत नहीं हुआ था। अध्याय 7। दिमाग का जाल। सपनों की दुनिया में रोशनी फैलते ही होल्म्स को लगा जैसे उनका दिमाग फट रहा हो। ब्लैकवुड की चीख गूंज रही थी, लेकिन वो चीख होल्म्स की अपनी लग रही थी। ये क्या है? होल्म्स ने सोचा। चारों ओर सब कुछ घूम रहा था। दर्पण, किताबें, जंगल, सब मिश्रित हो गए थे।
माया ने होल्म्स का हाथ पकड़ा। होल्म्स, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। शिकारी, वो तुम हो। होल्म्स ने हैरानी से देखा। क्या? ब्लैकवुड का रूप बदल गया। वो अब होल्म्स का ही चेहरा था। हां, शर्लॉक, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। तुम्हारा वो हिस्सा जो रहस्यों में खो गया है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता। श्राप ने मुझे जागृत किया, लेकिन मैं तुम्हारा ही निर्माण हूं। वॉटसन की आवाज गूंजी। होल्म्स, जागो। ये सब एक भ्रम है। होल्म्स ने अपने दिमाग को शांत किया। उन्हें याद आया, उनका अतीत, उनका वो मामला जहां उन्होंने एक अपराधी को जाने दिया, और वो अपराधी अब भी उनके सपनों में आता था। शिकारी मेरी अपनी छाया है, उन्होंने कहा। माया ने कहा, तो श्राप तोड़ो, खुद को माफ करो। होल्म्स ने ताबीज को देखा, जो अब उनके हाथ में था। मैं खुद को माफ करता हूं। शिकारी चीखा और गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। होल्म्स जागे और मंदिर में थे। माया और राहुल वहां थे, होश में। ये खत्म हो गया, होल्म्स ने कहा। लेकिन वॉटसन ने होल्म्स की ओर देखा। उनकी छाया हिल रही थी। या शुरू हुआ है? वॉटसन ने सोचा, और रोंगटे खड़े हो गए।